तो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कोड स्मैशर्स में। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 12 के चैप्टर को, जो कि है डेटा फाइल हैंडलिंग। उसके आज हम पार्ट 3 को कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, दैट इज सीएसवी फाइल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। So what is a CSV file? CSV is a simple file format used to store tabular data such as spreadsheet और database. CSV files जो होते हैं वो simple data format में होते हैं, that is plain text files होते हैं, जैसे कि आपका text file होता है सेम वैसे ही plain होते हैं, but they are used in spreadsheet और databases. Spreadsheet या database वाले values जो होते हैं उसको store किया जाता है CSV file में। दैट इज जो आपका रोज एंड कॉलम्स वाले जो भी वैल्यूज होते हैं उसे हम सीएसवी फाइल में कंटेन करते हैं। टेक्स्ट फाइल में क्या होता था, हम जो भी वैल्यू स्टोर करते थे वो आपका नोटपैड में स्टोर होता था। बाइनरी में वो आपका एक स्पेशल एरिया में स्टोर होता था। सीएसवी में कहाँ होता है, स्प्रेडशीट या डेटाबेस में स्टोर होता है। Now, files in a CSV format can be imported to and exported from programs that store data in tables. जैसे कि अभी मैंने बताया था कि रोज एंड कॉलम्स में यूज किया जाता है, स्टोर किया जाता है सीएसवी फाइल्स को, वही लिखा है that data programs are stored in tables such as Microsoft Excel और ओपन ऑफिस कैल्क। ये दो एप्स होते हैं जिसमें वो स्टोर किया जाता है, जो अलाउ करते हैं आपके टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर करने को। CSV stands for comma separated value, as I told you earlier. A comma separated value file is delimited by a text file that uses a comma to separate values. Now, comma separated value by name आपको समझ आता है, comma से separate किया हुआ values को हम बोलते हैं comma separated value. तो वही लिखा हुआ है that a comma separated value file is delimited, that is बीच में delimate किया हुआ है, मतलब separate किया हुआ है text file that uses a comma to separate values. Values को separate करने के लिए comma use किया जाता है इसमें। Each line of the file is a data record. हर एक लाइन इस फाइल का जो होता है वो डेटा रिकॉर्ड होता है। Each record consists of one or more fields. इसमें जो भी रिकॉर्ड स्टोर किए जाते हैं वो हर एक रिकॉर्ड एक फील्ड की तरह यूज किए जाते हैं। The use of the comma as a field separator is the source of the name for this file format. टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन। नाउ आप टेक्स्ट फाइल में क्या करते थे, आप रीड करते थे, राइट करते थे, अपेंड करते थे। आप बाइनरी फाइल में क्या करते थे, रीड बाइनरी, राइट बाइनरी एंड अपेंड बाइनरी का मोड्स होता था। वैसे ही सीएसवी फाइल में आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, अपेंड नहीं होता है सीएसवी फाइल में। तो उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसके लिए जैसे कि टेक्स्ट फाइल में आपको कोई मॉड्यूल यूज नहीं करना पड़ता था, बाइनरी फाइल में आपको मॉड्यूल करना पड़ता था। आप क्या लिखते थे, इंपोर्ट पिकल लिखते थे। वैसे ही जब सीएसवी फाइल यूज करते हो तो उसके लिए भी आपको एक मॉड्यूल यूज करना होता है, उसका नाम होता है इंपोर्ट सीएसवी। वही लिखा है इसमें, टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन विद सीएसवी फाइल वी मस्ट इंपोर्ट सीएसवी मॉड्यूल। हम लोग को इंपोर्ट करना होता है सीएसवी मॉड्यूल को। नेक्स्ट कम्स ओपन फंक्शन इज यूज्ड टू ओपन द फाइल एंड रिटर्न द फाइल ऑब्जेक्ट। ना ओपन फंक्शन एंड क्लोज फंक्शन दोनों जो फंक्शन है ये सिमिलर है टेक्स्ट फाइल से भी, आपके बाइनरी फाइल से भी, और सीएसवी फाइल में भी सेम वही होता है। नेक्स्ट यहाँ क्या लिखा है, रीडिंग फ्रॉम अ सीएसवी फाइल। नाउ आप कैसे कैसे सिंटेक्स होता है वो इसमें दिए हुए हैं। पहले तो आप इंपोर्ट कर दोगे सीएसवी फाइल को, जैसे आप बाइनरी में करते थे इंपोर्ट बाइनरी, वैसे ही यहाँ इंपोर्ट सीएसवी। फिर आप क्या करोगे, ओपन फंक्शन का यूज करोगे, जैसे आप उसमें बाइनरी में करते थे, टेक्स्ट फाइल में करते थे, ओपन लिख, कोई भी फाइल नेम लिख दोगे, एफ ले लो या कोई भी अदर नेम ले लो, एफ इक्वल टू ओपन, उसके बाद फाइल नेम डाल दो एंड फिर उसका मोड लिख देते थे। सो सीएसवी में भी वैसे ही होता है, बस याद रखिएगा सीएसवी में अपेंड मोड नहीं होता है, रीड मोड होता है, राइट मोड ही होता है। इट विल रिटर्न द फाइल ऑब्जेक्ट। पास द फाइल ऑब्जेक्ट टू द रीडर ऑब्जेक्ट। इसके बाद इसका जो प्रोसेस होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे आप बाइनरी फाइल में क्या करते थे, आप लोड और डंप का कांसेप्ट सीखते थे। जब आपको राइट करना होता था आप डंप करते थे, जब आप लोड करते थे, आपको रीड करना होता था आप लोड करते थे। तो वैसे ही अगर आपको यहाँ सीएसवी फाइल में रीड और राइट करना होता है तो उसके लिए अलग कंसेप्ट होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो वही लिखा हुआ है, पास दिस फाइल ऑब्जेक्ट टू द रीडर ऑब्जेक्ट। नाउ अब इसमें हम पढ़ेंगे रीडर और राइटर का कॉन्सेप्ट सीएसवी फाइल में अप्लाई होता है। परफॉर्म ऑपरेशन यू वांट, उसके बाद आप अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर दोगे, उसके बाद आप क्लोज वाला जो फंक्शन होता है वो यूज करके आप अपना फाइल को क्लोज कर दोगे, ताकि कोई भी अनरिटन डेटा फ्लश हो जाए। यहाँ एग्जांपल भी दिया है, रीडिंग फ्रॉम अ सीएसवी फाइल। ना आप देखिए कैसे कैसे रीड होता है एक सीएसवी फाइल से। देखिए पहले यहाँ इंपोर्ट कर दिया सीएसवी, फिर ये विथ वाला एक हमने सिखाया था, विथ ओपन से भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट एफ इक्वल टू ओपन फाइल नेम कॉमा मोड ऐसे करके भी लिख सकते हो। सो ऐसे भी आपने लिख दिया। फिर क्या किया आपने, जैसे आपको रीड करना है तो रीड में क्या करोगे, आप एक कोई भी वेरिएबल ले लेना है, उसके बाद आपको लिखना होगा सीएसवी डॉट रीडर। फिर उसके बाद दो पेरीमीटर यूज होता है, रीडर में दो पेरीमीटर यूज होगा, राइटर जब आप यूज करोगे तो उसमें एक पेरीमीटर यूज होगा। राइटर आपका राइट फंक्शन में काम आएगा जब आप सीएसवी फाइल को राइट करते हो। सो रीडर में क्या करना है, माई रीडर इक्वल टू सीएसवी डॉट रीडर सीएसवी फाइल कॉमा डेलीमीटर इक्वल टू कॉमा। ना आपको रीडर में दो क्यों देना होता है मैं बताती हूँ पैरामीटर्स।
क्योंकि देखिए पहले तो जैसे पिकल करते थे जब हम बाइनरी में, तो क्या लिखते थे पिकल डॉट डम्प। उसके बाद हम क्या करते थे, राइट में क्या करते थे, 2 डेलीमीटर ले लेते हैं जिसमें करना है जिसको करना है। बट आपका सीएसवी में क्या करते हैं, सीएसवी फाइल में आपको ये करना है, रीड करना है। एंड एक और पैरामीटर इसलिए लेते हैं क्योंकि ये क्या है, सीएसवी फाइल है, दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो एक डेलीमीटर देना होगा, दैट इज सेपरेटर आपको प्रोवाइड करना होगा, जिससे आपका रीड करते समय हर एक लाइन एक कॉमा से सेपरेट हो जाए, या आप स्पेस दे दोगे तो स्पेस से, मतलब एक आपको डेलीमीटर देना होगा। सो यहाँ क्या किया, कॉमा डेलीमीटर इक्वल टू कॉमा, दैट इज हर एक लाइन क्या होगा, आपका एक कॉमा से सेपरेट करके शो करेगा। फिर आपने यहाँ क्या किया, प्रिंट करवा दिया ये वाले चीज को, तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला प्रिंट करवाने को कहा तो ये भी प्रिंट हो जाएगा ना। आपका आउटपुट कैसा आएगा ये देखिए, पहले ये देख लेते, फिर क्या किया, फॉर रो इन माई रीडर, दैट इज एक वेरिएबल लिया एंड उसको माई रीडर के अंदर डाल दिया ना। उसके बाद क्या प्रिंट करवाया, प्रिंट ये जो है ये वाला पार्ट को प्रिंट करवा दिया। फिर रो ऑफ जीरो, तो रो ऑफ जीरो में जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा। फिर कॉमा करके ये प्रिंट हो जाएगा। कॉमा से क्या होगा, ये वाले कॉमा डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज नहीं है ये वाले कॉमा, तो क्या होगा, ये वाले कॉमा एक स्पेस की तरह काम करेंगे। फिर उसके बाद रो ऑफ वन प्रिंट हो जाएगा, जो भी उसका वैल्यू होगा, रो ऑफ टू जो भी उसका वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए आपका आउटपुट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ एक और एग्जांपल दिया हुआ है, रीडिंग फ्रॉम दी सीएसवी फाइल। जैसे अब कि हमने रीडिंग का एक देखा, वैसे एक और एग्जांपल दिया हुआ है रीडिंग का, इंपोर्ट सीएसवी विथ ओपन, ऐसे आप कर दिए माई रीडर इक्वल टू सीएसवी डॉट रीडर। ये सेम वैसे ही है जैसे कि अभी हमने प्रीवियसली वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। नाउ एग्जांपल रीडिंग फ्रॉम दी सीएसवी फाइल, ये भी एक तरीका होता है रीड करने का सीएसवी फाइल में। नेक्स्ट कम्स हाउ टू क्रिएट सीएसवी फाइल। नाउ आप सीएसवी फाइल को क्रिएट कैसे करोगे। देखिए मेथड वन, फ्रॉम एमएस एक्सेल। मैंने बताया था कि आप सीएसवी फाइल को स्प्रेडशीट से यूज कर सकते हो, एमएस एक्सेल से भी यूज कर सकते हो, तो वही दिखाया है कि पहले आप एमएस एक्सेल से कैसे करोगे वो दिखा रहा है। पहले आप ओपन कर दोगे अपने एक्सेल को, जो भी पहले के रिटर्न डेटा है, शीट्स है, वो सबको डिलीट कर दोगे। डिलीट ऑल दी शीट एक्सेप्ट दी शीट वन, सिर्फ एक शीट रखोगे। फिर टाइप ऑल दी डेटा, जो भी आपको डेटा स्टोर करने वो सब आप टाइप कर दो। मतलब रो में जैसे पहला रो में आप रोल नंबर्स डाल दिए, सेकंड रो में आप नेम डाल दिए, थर्ड रो में उसका स्टेट डाल दिए, उसके बाद उसके मार्क्स डाल दिए अलग रो में, वैसे। तो आप टाइप कर दोगे ऑल डेटा इन सेपरेट सेल्स, मतलब अलग अलग रोज में आप उसे लिख दोगे। सेव इट एज सीएसवी फाइल इन योर डिजायर्ड लोकेशन ना, उसको आप सेव कर दोगे। सेव करते समय याद रखिएगा, जब आप टेक्स्ट फाइल को सेव करते थे तो आप एक्सटेंशन क्या लेते थे, डॉट टीएक्सटी लेते थे। जब आप बाइनरी फाइल को स्टोर करते हो तो आप एक्सटेंशन क्या लोगे, डॉट डीएटी लोगे। एंड जब सीएसवी फाइल को स्टोर करोगे तो आपको एक्सटेंशन लेना होगा डॉट सीएसवी। सो ये हो गया, सेव इट एज सीएसवी फाइल इन योर डिजायर्ड लोकेशन। फिर क्या लिखा है, इफ यू वांट, इफ एनी वार्निंग कम्स क्लिक ऑन यस। अगर कोई वार्निंग आता है तो उस पे यस पे क्लिक करना है। When you close the Excel, choose no। जब आप चूज कर रहे हो एक्सेल तो आपका ऑप्शन आएगा यस नो का, तो आपको नो पे क्लिक करना है। नाउ फाइल इज क्रिएटेड एट योर डिजायर्ड लोकेशन। नाउ जो आपका फाइल होगा वो क्रिएट हो जाएगा आपका एक डिजायर्ड लोकेशन में। गो एंड डबल क्लिक और ओपन विथ नोटपैड टू चेक द कंटेंट। उसके बाद एक बार आप नोटपैड में जाके चेक कर लेना कि आपका सब कंटेंट सही से है क्या नहीं। तो इसको हम एक बार दिखा देते हैं कैसे किया जाएगा ये वाला। सो देख लेते हैं एक बार एक्सेल से इसे रन करवा के। सो आप ये देख सकते हो कि हमने अपना एक्सेल खोल दिया। अब हम इसमें कुछ वैल्यूज प्रिंट करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर फर्स्ट सेल में कुछ लिख दिया, जैसे कि हमने यहाँ पर कोट्स में लिख दिया है रोल नंबर। सेकेंड सेल पे जाते हैं, सेकेंड सेल में हम लिख देते हैं यहाँ पर नेम। थर्ड सेल में जाते हैं, इसमें लिख देंगे हम कुछ और वैल्यू, जैसे कि हम यहाँ लिख देंगे स्टेट। ये हमने कर दिया, इसे डबल कोट्स कर देते हैं। उसके बाद सेकंड यहाँ पर जाएंगे, यहाँ रोल नंबर कुछ लिख देते हैं, 1 लिख दिया हमने, सेकंड वाले पे 2 लिख दिया हमने, 3 लिख दिया हमने, 4 लिख दिया हमने, एंड 5 लिख दिया हमने। अब यहाँ नेम में कुछ लिख देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए क्यू, फिर यहाँ ए लिख दिए, जेड लिख दिए, ई लिख दिए, टी लिख दिए। स्टेट में भी हम कुछ लिख देते हैं। इन सबको पहले तो कोट्स में करना होगा एनक्लोज, ताकि कोई एरर ना आए। तो फिर से लिख देते हैं। अब हम इसे सेव करना है, तो सेव कैसे होगा वो देख लेते हैं। यहाँ गए एंड यहाँ सेव पे ऑप्शन आया एंड इसे सेव कर देते हैं कोई लोकेशन पे, बुक वन डॉट सी एस वी, ऐसा करके हमने सेव कर दिया। तो ये आपका सेव हो गया। अब हम इसे क्लोज कर दिए।
सो इसी के साथ ये आपका पहला मेथड हो गया, कैसे आप एमएस एक्सेल में अपना सेव करोगे डेटास को। सो आपने ऐसे कुछ तरीका से सेव कर दिया था अपने डेटास को। नाउ मेथड 2 कैसे होता है कि आप सीएसवी फाइल को कैसे यूज करोगे, फ्रॉम नोटपैड भी आप उसे यूज कर सकते हो। ओपन नोटपैड, टाइप रिकॉर्ड बाय सेपरेटिंग ईच कॉलम वैल्यू बाय अ कॉमा। आप नोटपैड खोलो एंड कुछ इस तरीका से आप लिखो उसमें डेटा। मतलब आप कैसे लिखोगे, आप पहले क्या करते थे सीएसवी फाइल में, जब आप लिखते थे तो आप लिखते क्या थे, उसमें दो पैरामीटर देते थे, जो भी उसका फाइल नेम है डॉट रीडर करके दो पैरामीटर देते थे, फाइल नेम देते थे, कॉमा एक डेलीमीटर देते थे जिससे वो सेपरेट हो जाए। तो वही दिखा रहा है, जैसे आपको डेलीमीटर कॉमा देना होगा, तब नोटपैड में लिखो कैसे, उसे 1 कॉमा अमित कॉमा 6000 ऐसे। मतलब आपने क्या पहले लिखा था, इसमें आपने क्या किया था, एमएस एक्सेल में आपने अलग अलग सेल्स दे दिया गया था, तो उसमें आपने डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया था विदाउट एनी डेलीमीटर, उसमें वैल्यूज डाल दिया था। बट नोटपैड में ऐसा नहीं होता, नोटपैड में आपको डेलीमीटर भी देना होता है, इसलिए आपको यहाँ कॉमा स्पेसिफाई करना होगा ताकि वो खुद से सेपरेट कर पाए। इसलिए ऐसा कुछ 1 कॉमा अमित कॉमा 6000, जैसे हमने वहां रोल नंबर नेम स्टेट लिया था, तो हम कैसे लिखेंगे, रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा स्टेट, फिर उसके बाद जो भी चीज है सबको कॉमा से सेपरेट करके लिखना होगा। तो यही लिखा है, ओपन नोटपैड, टाइप रिकॉर्ड बाय सेपरेटिंग ईच कॉलम वैल्यू बाय अ कॉमा, ईच रिकॉर्ड इन सेपरेट लाइन, सेव इट बाय गिविंग द एक्सटेंशन डॉट सीएसवी, जैसे कि मैंने बताया था डॉट सीएसवी एक्सटेंशन देना होगा। पुट द नेम इन डबल कोट्स टू एंश्योर डॉट टीएक्सटी विल नॉट बी अपेंड विद। आप जो भी अगर स्ट्रिंग यूज कर रहे हो तो उसमें आप डबल कोट्स दोगे, जैसे कि मैंने अभी आपको स्प्रेडशीट में दिखाया था, सॉरी एक्सेल में दिखाया था, सेम वैसे ही। फाइल नेम फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट इट टू सेव विद द नेम ईएमपी, अगर आपको ईएमपी नाम से मान लीजिए फाइल नेम रखना है, तब क्या लिखोगे, देन यू विल राइट ईएमपी डॉट सीएसवी, कुछ इस तरीका से, एंड उसे डबल कोट्स में एनक्लोज करोगे ताकि वो इंश्योर करे कि आपका ये टेक्स्ट फाइल में सेव ना हो, ये आपके सीएसवी फाइल में ही सेव हो। नेक्स्ट कम्स फाइल इज क्रिएटेड, क्लोज इट एंड डबल क्लिक ऑन दी ओपन टू चेक। उसके बाद आप उसे क्लोज कर दो, फिर आप क्रॉस करके फिर उस नोटपैड में एंड उसे ओपन करो तो आपका वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है काउंटिंग नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ना आपका क्वेश्चन क्या आ गया कि आपको काउंट करना है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को, तो आप क्या करोगे, तो आप इसमें ऐसा कुछ कर सकते हो, इंपोर्ट सीएसवी, फिर ओपन कर दोगे फाइल को, माई रीडर इक्वल टू सीएसवी डॉट रीडर सीएसवी फाइल कॉमा डेलीमीटर ऐसे। इसे हम एक एग्जांपल से दिखा देते हैं, हम अपना आइडल खोल के दिखा देते हैं एक बार कुछ एग्जांपल, एक क्वेश्चन ले लेंगे उसमें। हम एक फाइल में जाएंगे, कोई भी रिसेंट फाइल में जाकर प्रीवियसली रिटन डेटा उसको डिलीट कर देते हैं पहले। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हम उसे राइट करते हैं, सारे डेटास को राइट करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं कि आपको क्या क्या राइट करना है। तो चलिए वो वाले मेथड दिखा देते, तो उसमें आपका क्या राइट जब आपको करना होगा तो सीएसवी में पहले तो इंपोर्ट करोगे, फिर ओपन करोगे फाइल को, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे आप रीड करने के लिए क्या लिखते थे, रीड इक्वल टू या कोई भी वेरिएबल ले लो, उसके बाद लिखते थे आप सीएसवी डॉट रीडर और फिर दोनों पैरामीटर डालते थे। वैसे ही आपको जब राइटर यूज करना होगा तो आपको लिखना होगा सीएसवी डॉट राइटर, उसके बाद आप अपने दोनों पैरामीटर्स को डालोगे। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप पहले तो इंपोर्ट कर दोगे, तो हमने कर दिया इसे इंपोर्ट, लिख देंगे हम इंपोर्ट CSV, फिर यहाँ पर एक फाइल ले लेते हैं एफ नाम से, फिर इसके बाद इसे ओपन कर देते हैं, तो ओपन एक फाइल नेम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया स्टोरी डॉट CSV। तो हमने इसे ओपन कर दिया। नाउ आप क्या लिखोगे, एक वेरिएबल ले लो, WRIT हमने ले लिया, रिट इक्वल टू, यहाँ हम क्या लिखेंगे CSV डॉट राइटर, उसके बाद हम यहाँ पर देंगे किसमें आपको राइट करना है, तो आपको एफ में राइट करना है, कॉमा, उसके बाद यहाँ पर आप डेलीमीटर दोगे तो आप यहाँ लिखो डेलीमीटर इक्वल टू कॉमा, ऐसा कुछ लिख दोगे और हम इसे क्लोज कर दिए। नाउ आप क्या करोगे, एक वेरिएबल ले लो, CH मान लीजिए ले लिया, और हमने यहाँ पर y डाल दिया ताकि हम लूप का यूज कर पाए। सो हम यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे y CH इक्वल टू y, जब तक CH में y आते रहेगा तब तक ये लूप चलते रहेगा, इसका मतलब ये हुआ। फिर इंडेंट हो गए हम, और फिर यहाँ लिखेंगे इनपुट लेंगे, तो हम पहले क्या इनपुट लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया रोल इक्वल टू, हम यहाँ लिख देंगे इंट इनपुट एंटर रोल नंबर। तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपका रोल नंबर इनपुट ले लिया, पूछ लिया। उसके बाद आप यहाँ लिखोगे नेम, सो हम यहाँ नेम एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं इनपुट। आपको तो पता ही होगा कि ये स्ट्रिंग है तो आप इनपुट लिखोगे, इंट का यूज नहीं करोगे क्योंकि ये एक इंटीजर टाइप नहीं है। इनपुट एंटर नेम, ये हमने कर दिया।
फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे रोल नेम के बाद हम लिख देंगे स्टेट। स्टेट नाम का वेरिएबल नेम ले लेते हैं, फिर लिख देंगे इनपुट एंटर स्टेट। ये हमने कर दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन सबको एक लिस्ट में ले लेते हैं, एक वेरिएबल lst इक्वल टू, हम इसे एक लिस्ट में प्रोवाइड कर देते हैं ताकि ये एक जगह एनरोल हो जाए। इसे अपेंड की भी हेल्प से अपेंड कर सकते थे, बट वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो ऐसे करते हैं। सो हम यहाँ लिख देंगे रोल, फिर कॉमा दे देंगे, फिर यहाँ नेम लिख देंगे, फिर कॉमा दे देंगे एंड फिर यहाँ स्टेट लिख देंगे। नाउ आप यहाँ लिखोगे, एक और यहाँ पर होता है, यहाँ पर आपको लिखना होगा, एक वेरिएबल ले लेते हैं पहले कुछ भी। मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर एक वेरिएबल जिसका नाम है n इक्वल टू, ले लेंगे हम यहाँ पर राइटर। राइटर नहीं लेंगे, रिट में हमने लिखा था csv डॉट राइटर, तो हम लेंगे रिट डॉट राइट रो। ये एक फंक्शन है जो यूज किया जाता है राइट में। राइट में आपको दो फंक्शन याद रखना है, एक तो csv डॉट राइटर से राइट होगा, फिर उसके बाद जो भी आपने वेरिएबल में स्टोर किया डॉट राइट रो करके आपको उससे राइट करना होगा अपने फाइल में। तो रिट डॉट राइट रो आपका जो है लिस्ट LST ऐसा लिख देंगे आप, तो आपका रिट में जो भी है लिखा जाएगा, LST में जो भी आपने वैल्यू स्टोर किया है वो। फिर आप यहाँ क्या करोगे, एक और इनपुट लोगे, ch ले लोगे एंड इसमें लिखेंगे डू यू वांट टू एंटर मोर, क्या आपको और एंटर करवाना है, सो आप लिख दोगे एंटर मोर। ऐसा आपने लिख दिया। इसे आप इनपुट में लोगे, सो आप यहाँ लिख दोगे इनपुट और फिर यहाँ पैरेंथेसिस दे दोगे। ये हो गया। अगर यूजर को एंटर करवाना हो तो वो y लिख देगा एंड फिर से लूप चल जाएगा, फिर से रोल नेम स्टेट ये सब इनपुट लिया जाएगा। और अगर नहीं करवाना होगा तो वो वहां क्लोज हो जाएगा। अगर n दिया तो वो कुछ नहीं, ch इक्वल टू n स्टोर हो जाएगा एंड फिर जब while ch इक्वल टू y, तो n इक्वल टू तो y होता नहीं है, तो फिर वो लूप के बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कर्सर, कुछ यहाँ पर आ जाएगा एंड फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्लोज करवा दोगे। हाँ, तो आप क्या लिखोगे यहाँ f डॉट क्लोज, ऐसा आपने लिख दिया एंड आपका प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। तो चलिए इसे रन करवा के देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही हुआ भी है या नहीं। तो चलिए इसे रन करके देख लेते हैं। हमने इसे F5 पे क्लिक किया एंड ये रन हो गया। तो एंटर रोल नंबर, अब हमने रोल नंबर 1 डाल दिया, फिर नेम में हम यहाँ कुछ डाल देते हैं, मान लीजिए हमने डाल दिया राधा। फिर हम स्टेट में कुछ डाल देते हैं, मान लीजिए हमने डाल दिया दिल्ली। फिर हम यहाँ पे डू यू वांट टू एंटर मोर, यस वी वांट टू एंटर, सो वी राइट वाई। फिर रोल नंबर मांगा तो हमने यहाँ 2 डाल दिया, फिर नेम मांगा तो हम यहाँ कुछ लिख देते हैं, फिर यहाँ स्टेट मांगा तो हम यहाँ लिख देते हैं कोई स्टेट। फिर डू यू वांट टू एंटर मोर, तो हमने नहीं अब एंटर करवाना, तो हम एन दे दिए एंड ये देखिए आपका कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। दैट इज आपका ये राइट हो गया होगा फंक्शन में। जब हम इसे रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सही सही स्टोर हुआ है या नहीं। तो चलिए रीड वाला भी साथ ही साथ दिखा देते हैं। सो आपका राइटिंग का तो कंसेप्ट हो गया। ये आपको याद रखना होगा, हमेशा जब भी आप राइट करोगे तो पहले तो इंपोर्ट कर दिए, फिर ये वाला पार्ट सेम रहता है, राइट में W लिखा जाएगा मोड एंड रीड में R लिखा जाएगा मोड। फिर आपको यहाँ क्या करना होगा, ये वाली जगह में चेंज होता है आपका प्रोग्राम। यहाँ पर जब आपको राइट करना होता है, आप रीड इक्वल टू CSV, जो भी आपका मॉड्यूल उसका नाम CSV डॉट राइटर, फिर दोनों आप अपना एक तो डेलीमीटर दैट इज सेपरेटर दे देना, सेपरेटर में आपको कॉमा चाहिए, स्पेस चाहिए, जो भी चाहिए। फिर यहाँ पर F, जिस फाइल में आपको स्टोर करवाना है उसका नाम दैट इज फाइल नेम, यहाँ पर जिसमें भी आप ओपन करवाए हो वो दे देना। ये एक हो गया। एंड सेकंड आपको याद रखना होगा ये वाला एरिया को, जहां पर आप यहाँ लिखते हो ना रिट डॉट राइट रो, तो इसमें आपका क्या हो गया, लिखा गया आपका राइट रो। ये हो गया। ये बिना इसका भी हो जाएगा रन, ऐसे भी हो जाएगा आपका रिट में राइट रो। तो इसे भी एक बार रन करवा के दिखा देते हैं फिर से। ये देखिए एंटर रोल नंबर में हमने मान लीजिए 1 डाल दिया, फिर नेम में कुछ और नाम डाल देते हैं, मान लीजिए टीना डाल दिए। याद तो आपको होगा ही कि जब भी राइट फंक्शन यूज करते हैं दैट इज राइट रो यूज, सॉरी राइट मोड यूज करते हैं, तो क्या होता है, अगर पहले का रिटर्न डेटा रहता है तो वो सब डिलीट हो जाता है एंड फिर से वो स्टार्टिंग से फ्रेश लिखाता है। बट अपेंड में ऐसा नहीं होता था। अपेंड में क्या होता था, आपका जो भी डेटा रिटर्न है वो सब स्टोर्ड ही रहता था एंड उसके पीछे अलग डेट से डेटा फिर से अटैच हो जाता था। बट आपका राइट मोड में ऐसा नहीं होता है, ओवर राइट कर देता है इसमें, याद रखिएगा। सो स्टेट में आपको क्या लिखना है, मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं हरियाणा, फिर आपको एंटर करवाना और यस वी वांट टू, तो एंटर करवा दिए रोल नंबर 2। इसमें हम नेम कुछ और डाल देते हैं, इस बार हम डाल देते हैं तारा। फिर उसके बाद आपको स्टेट बोल रहा है तो हम स्टेट में भी कुछ और डाल देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ डाल दिए डू यू वांट टू एंटर मोर, नो वी डोंट वांट टू एंटर मोर, एंड ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। सो अब हम इससे क्या करेंगे, ये तो आपका हो गया राइट करने का प्रोसेस। अब हम इसे रीड करके दिखाते हैं। तो आपको कहाँ कहाँ चेंजेस करना होगा, ये W की जगह आपको यहाँ R लिख देना है सिंपल। फिर यहाँ आपका
रीड की जगह रीड लिख देते ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छा हो। वैसे वेरिएबल नेम मैटर नहीं करता, अगर आप रीड से भी करोगे तो भी वो आपका चलेगा। सो आप यहाँ CSV डॉट राइटर की जगह लिख दोगे रीडर, CSV डॉट रीडर आप लिख दिए। ये CH इक्वल टू वाई ये वाला चीज सब नहीं लिखाया जाएगा क्योंकि वो तो आपने पहले ही लिख दिया। सो आप इसे डिलीट कर दोगे एंड फिर यहाँ लिखोगे रीड में आपको एक वेरिएबल लेना होगा, तो हम n ले लेते हैं। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, रीड डॉट रीड रो, रीड रो। नहीं ऐसे नहीं लिखना होगा, हमें इसे डिलीट करना होगा पहले तो, एंड फिर यहाँ लूप लेना होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर एक वेरिएबल नेम ले लेते हैं, आई ले लिया हमने, फॉर आई इन रीड, आई को हमने पुट कर दिया रीड में, फिर हम यहाँ कर देंगे प्रिंट आई। तो चलिए देखते हैं कि ये रन करता भी है या नहीं। सो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, एफ डॉट क्लोज कर देंगे एंड फिर पैरेंथेसिस एम्प्टी दे देंगे एंड रन करवा देंगे। तो आप देख सकते हो कैसा आपका आया, पहला वाला आ गया आपका टीना हरियाणा, फिर सेकंड में एम्प्टी लिस्ट आ गया, फिर में तारा मुंबई आ गया, फिर एम्प्टी लिस्ट आ गया। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक बार इस डेलीमीटर वाले एरिया को हटा के देखते हैं कि क्या आपका रिजल्ट आता है। अब हम F5 डालते हैं तो आपका सेम रिजल्ट आ रहा है। सो यही होता है आपका रीड वाला कंसेप्ट। आपको राइट भी मैंने दिखा दिया, रीड भी मैंने दिखा दिया। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ये रीडिंग वाला पार्ट मैंने करवा दिया। सम ऑफ सैलरी एंड काउंटिंग एम्प्लॉय गेटिंग मोर देन 7,000। नाउ आपका एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको क्या करना है, सैलरी जो भी है उसका सम निकालना है एंड काउंट करना है कि कितना एम्प्लॉय को 7,000 से ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसे कैसे करोगे, इंपोर्ट कर दिए, फाइल ओपन कर दिए, CSV डॉट रीडर डेलीमीटर वगैरह डाल दिए दोनों पैरामीटर। काउंट करना है तो पहले तो एक वेरिएबल में इक्वल टू 0 लेना होगा, सम भी करना है तो इक्वल टू 0 ले लिया हमने। फिर आपने ये प्रिंट करवा दिया जो भी इसका वैल्यू सब था। ये क्या है, ये जो आप एस यूज कर रहे हो ये एज अ सेपरेटर यूज कर रहे हो। फिर फॉर रो इन रीडर, जैसे कि वहां मैंने क्या करवाया था, रीड करवाते समय फॉर आई इन फाइल करवा दिया था, वैसे यहाँ पर आई की जगह वेरिएबल रो ले रहा है, फॉर रो इन माई रीडर ले लिया, प्रिंट करवा दिया। फिर यहाँ क्या किया, सम इक्वल टू सम प्लस INT ऑफ रो ऑफ टू। नाउ रो ऑफ टू क्यों लिखा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि रो ऑफ टू में आपका जो है हाँ रो ऑफ जीरो, तो रो ऑफ जीरो में आपका क्या स्टोर्ड है, आपका रो ऑफ जीरो में आपका रो ऑफ टू में आपका स्टोर्ड है आपका सैलरी, तो सैलरी में चला जाएगा आपका कर्सर एंड फिर उसका सम निकाल देगा। इफ INT ऑफ रो ऑफ टू ग्रेटर देन 7,000, अगर आपका सैलरी का सम जो है 7,000 से ज्यादा सम होने के बाद आता है तो आपका क्या होगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका ऐसा कुछ आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। सो ये राइटिंग वाला एग्जांपल है, जैसे राइटिंग डेटा टू अ CSV फाइल अभी मैंने दिखा दिया था। यहाँ एग्जांपल भी देख लेते हैं, इंपोर्ट CSV कर दिया, फिर विथ ओपन माई फाइल डॉट CSV, फिर उसका मोड डाल दिया, अपेंड मोड हो, राइट मोड हो या रीड मोड हो। फिर माई फाइल राइटर इक्वल टू CSV डॉट राइटर, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था, आंसर इक्वल टू वाई, एक वेरिएबल ले लिया ताकि आप लूप चला पाओ, इसलिए आंसर इक्वल टू वाई ले लिया। हमने क्या लिया था, CH इक्वल टू वाई ले लिया था। वाइल आंसर डॉट लोअर इक्वल टू वाई। नाउ यहाँ क्या किया, आंसर डॉट लोअर। नाउ लोअर फंक्शन का यूज किया, हो सकता है यूजर को और एंटर करवाने का मन हो, बट आपको पता है कि पाइथन जो होता है वो आपका केस सेंसिटिव होता है, तो अगर उसने कैपिटल वाई इनपुट करवा दिया तो यूजर आपका यहाँ फॉल्स दिखा देगा, मतलब कर्सर डाउन हो जाएगा, लूप रन नहीं करेगा, क्योंकि आपने क्या स्टोर करवाया था, स्मॉल वाई। इसीलिए जो भी यूजर इनपुट करेगा अगर कैपिटल करता है तो उसे स्मॉल में कन्वर्ट करने के बाद चेक करेगा कि वो इक्वल है या नहीं। सो ये हो गया, ENO इक्वल टू इनपुट ले लिया, एम्प्लॉय नंबर, फिर नेम इनपुट ले लिया, सैलरी इनपुट ले लिया। फिर उसको देखिए मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर देख सकते हो आप, प्रीवियसली मैंने क्या किया था, कंट्रोल Z करके मैं दिखा देती हूँ, जब रीड मोड राइट मोड यूज किए थे तो ऐसा कुछ हमने क्या किया था, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया था LST और उसमें फिर सब लिस्ट को एनक्लोज करवा दिया था। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ डायरेक्ट किया गया, ये देखिए माई राइटर डॉट राइट रो, और उसी के अंदर ब्रैकेट के अंदर ही लिस्ट को एनक्लोज किया गया है। ऐसा भी आप कर सकते हो, पर इसमें थोड़ा आपका लाइन वाला जो है वो लंबा हो जाएगा, बट आप उसे तोड़ के भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। फिर प्रिंट आपने ये करवा दिया, डेटा सेव, और फिर आंसर में इनपुट डू यू वांट टू एंटर मोर, जैसे कि हमने CH इक्वल टू डू यू वांट टू एंटर मोर लिखा था, सेम वैसे ही। तो ये आपका कुछ ऐसा आउटपुट आ जाएगा, हमारा भी ऐसे ही कुछ आउटपुट आया था। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। CSV फाइल भी हमने कंप्लीट करवा दिया, हमने टेक्स्ट फाइल भी कंप्लीट करवा दिया था, हमने बाइनरी फाइल्स भी कंप्लीट करवा दिया। तो इसी के साथ आपका डेटा फाइल हैंडलिंग पूरा कंप्लीट होता है। सो होप यू अंडरस्टैंड दी ऑल दी पार्ट्स ऑफ द चैप्टर एंड
ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।